वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आपने कोई भी प्लान स्टार्ट करना है तो प्लान को स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जब आप क्लाइंट से कोई बात करते हैं प्लान के बारे में या क्लाइंट आपके पास आता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए होती हैं या आपने क्लाइंट से किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उन सबको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है और हम इसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं कि आप सिंपल क्वेश्चनियर फॉर क्लाइंट से किस तरह से करेंगे। इसमें सबसे पहले होता है नेम ऑफ क्लाइंट, यानी कि आपने उस क्लाइंट का नेम पूछना है। आया कि जो आप प्रोजेक्ट उससे ले रहे हैं तो जब भी आप काम करेंगे आप उसी के नेम से सेव करेंगे। और इसी तरह के अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो अगर एक ही नाम देंगे तो बहुत सारे जो प्लान्स हैं वो आपके मिक्स हो जाएंगे। तो आपने हर प्लान को उस क्लाइंट के नेम से सेव करना है। फिर होता है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में होता है कि आपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल लेनी होती है कि जनाब आपका प्रोजेक्ट किस तरह से है या उसमें क्या कुछ होगा। तो जितनी भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में आती है। फिर होता है लोकेशन। लोकेशन में ये होगा कि आया कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, यानी कि जो वो घर बनाना चाह रहे हैं या वो जो प्लान बनाना चाह रहे हैं वो किस जगह पे है। तो लोकेशन में हम ये भी देखते होते हैं कि क्या वो कमर्शियल है या वो नॉन कमर्शियल है, क्या वहाँ पे बाकी चीज़ें कंप्लीट हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी कंप्लीट है वहाँ पे। तो वो सारी लोकेशंस के अंदर आती हैं। और लोकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें इजीली पता चल जाता है कि ये प्लाट किस जगह पे है। फिर हो जाता है प्रोजेक्ट की रेंज। के प्रोजेक्ट रेंज में ये होगा कि जनाब आप प्रोजेक्ट जो है वो कितना रेंज तक है, यानी कि उसमें वर्क कितना देर का है या उसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो किस तरह से होंगी। दूसरा होता है फिर इसमें शेड्यूल। शेड्यूल में होगा कि आपने प्लान कब से स्टार्ट करना है और इसके अलावा जब आप मतलब उसमें डिगिंग करते हैं वो डिगिंग कब होगी। उसके अलावा जो है उसमें जब आप ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं या अगर आप उसके अंदर कोई डाउन बनाना चाहते हैं, यानी कि जिसे हम तह खाना कहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। तो इन सब की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वॉल्स कम से कब बनेगी, छत कब बनेगी, या इसके अलावा डोर्स विंडोज़ वगैरह या बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी शेड्यूल्स में आती हैं कि ये किस किस टाइम में किस किस तरह से बनेंगी। दूसरा फिर होता है रूम्स रिक्वायरमेंट, यानी कि आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना होता है कि क्लाइंट को कितने रूम चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मर्ज़ी से रूम तैयार कर लें और क्लाइंट बाद में कहे कि हमें ये प्लान्स ये रूम नहीं चाहिए थे, या जो भी होता है तो वो आपने डिस्कस जो करना है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना होता है। दूसरा होता है इसमें फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर पूछने का ये होता है कि आजकल जैसे हर एक मेम्बर सेपरेट रहता है, यानी कि हर कोई अपने रूम में सेटल होता है। तो इसी तरह आपने जो है उन फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक रूम्स को डिज़ाइन करना है, क्या है उनको कितने फैमिली मेम्बर्स हैं या उनको कितने रूम्स की ज़रूरत है। दूसरा होता है लाइट के, जो आप प्लान बना रहे हैं उसमें लाइट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लो लेवल हो, डिम हो, हाई हो, या उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, यानी कि जब आप कोई प्लान तैयार करते हैं तो प्लान के अंदर हम ये देखते होते हैं कि उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आया कि उनके पास जो है कितनी कार्स हैं या उनके पास कितनी बाइक्स हैं, या गाड़ियों के लिए वाइड स्पेस तो नहीं चाहिए। और इसके अलावा होता है इसमें अदर रिक्वायरमेंट। अदर रिक्वायरमेंट में होता है कि जैसे कलर्स वगैरह अप्लाई करना, पेंटिंग का हो गया, या उसमें जो है फर्नीचर का, या और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वो शेड्यूल जो होते हैं इनके वो उसके मुताबिक होती हैं। तो जब भी आप कोई प्लान स्टार्ट करेंगे तो प्लान स्टार्ट करने से पहले आपने क्लाइंट से ये चीज़ें लाजमी डिस्कस करनी है ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए और आप उसके मुताबिक जो है प्लान डिज़ाइन कर सकें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है नेम ऑफ क्वेश्चनियर के बारे में, यानी कि आपने क्लाइंट से क्या पूछना है। तो हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जिसमें आप नेम ऑफ़ क्लाइंट पूछेंगे, उसके अलावा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, साथ में प्रोजेक्ट लोकेशन होगी और प्रोजेक्ट की रेंज होगी, डिज़ायर्ड शेड्यूल जो उसके शेड्यूल होते हैं, और उसके रूम्स कितने होंगे, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइट्स क्या होती है, नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ कितनी हैं, और अदर रिक्वायरमेंट्स उसमें आ जाती हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने प्लान स्टार्ट करने से पहले किसी भी क्लाइंट से
डिस्कस करना है, उससे तसल्ली करनी है, उसके बाद स्टार्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।